ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आप खोई, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। उपस्थित सभी श्रोता बंधुओं, आइए देखते हैं कि कहानी का शीर्षक है पति और पत्नी का प्रेम कैसा होता है। देखते हैं इस कहानी में। प्रेम भरी एक दास्ता सुन लो ध्यान लगाए, पति पत्नी का प्रेम हम तुमको रहे सुनाए। भैया देखते हैं इस कहानी में कि एक पत्नी ने अपने पति के साथ में अपना प्रेम कैसे निभाया है, क्या हुआ अंत में बताया है। एक रामू नाम का लड़का था, उसकी शादी नहीं हुई थी। उससे पहले था रामू नाम का एक लड़का, बताया है। था रामू नाम का एक लड़का जो बड़ा ही सीधा सादा था। बताया है था रामू नाम का एक लड़का जो बड़ा ही सीधा सादा था। शादी भी उसकी हुई न थी, परिवार भी वही चलाता था। बताया है एक रामू नाम का लड़का था, बड़ा ही सीधा साधा था, सज्जन था, सभी का सम्मान किया करता था, बड़े अच्छे तरीका से, बड़े नियम और संयम से अपने परिवार को चलाता था। भाइयों, धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में, समय गुजरने के बाद में सज्जनों हुआ ये, घर में जब उसकी शादी आई है तो एक परिवार से, अच्छे से परिवार से रामू के पिताजी ने उसकी शादी जो थी ये पक्की कर ली है। समय के अनुसार बड़े नियम संयम से रामू का विवाह हुआ है। और जब रामू का विवाह हुआ है, बड़ी सुंदर रामू की पत्नी आई है। कैसे? सुंदर सी राजकुमारी, सुंदर सी राजकुमारी, हो कुमारी
गजर कमाल हो कमाल, अरे दुल्हन बन ससुरे आई। सुंदर सी राजकुमारी हो कुमारे, अरे दुल्हन बन ससुरे आई। और अरे लंबे केस लटक, हाँ लंबे केस लट घुंघराली, हाँ लंबे केस लट घुंघराली, अरे देखन में है भोली भाली। जगी अजब देखे मुस्कान, जगी अजब देखे मुस्कान मुस्कान, अब दुल्हन बन ससुरे आई। सुंदर सी राजकुमारी हो कुमारी, अरे दुल्हन बन ससुरे आई। बताया है रामू का विवाह हुआ है, बड़ी सुंदर स्त्री रामू के घर आई है, अच्छे आचार विचार हैं, देखने में भी सुंदर लग रही है। तो परिवार के लोग बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं। भाइयों ये अक्सर है, किसी की शादी होती है तो अगर बहू घर में अच्छी आती है तो लोग प्रसन्न होते हैं, कोई भी खुशी घर में होती है तो लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। तो रामू के घर वाले परिवार के लोग बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं। और रामू की पत्नी बड़े अच्छे स्वभाव की है। आगे कहानी में क्या हुआ है, जब धीरे धीरे समय बीता है, और जब समय बीता है तो रामू की पत्नी जो थी अपने पति की बड़ी सेवा करती है, पैर दबाती है, खाना परोस के देती है, यानी हर तरीका से हर प्रकार से रामू की पत्नी रामू की सेवा करती है। कैसे बताया, पति की सेवा में हाजिर हो, हर बात पति की माने रही, पति की सेवा में हाजिर हो, हर बात पति की
पत्नी जो थी अपने पति के साथ में बड़ा खुश रहती है, प्रसन्न रहती है और अपने सास और ससुर की सेवा करती है। यानी हर एक तरीका से उसके आचार विचार बड़े अच्छे थे, अच्छी थी पत्नी वो। भाइयों, एक दिन रामू जो था ये अपनी पत्नी से कहता है और जवाब दिया है कि मेरा नौकरी में नंबर आ गया है, हम नौकरी करने के लिए जाऊंगा। पत्नी ने जवाब दिया है कोई बात नहीं है, चले जाओ। क्योंकि भाइयों मालूम है आप लोगों को, सभी लोगों को मालूम है, जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें सब लोग अच्छे ही दिखाई देते हैं। अच्छा इंसान कहीं भी चला जाए वो कहीं हार कर नहीं आएगा, और गलत इंसान कहीं भी रहे वो हर समय हारता ही रहता है, क्योंकि उसके विचार ही अच्छे नहीं है, किसी के पास में खड़ा हो नहीं सकता है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। और जिसके अच्छे आचार विचार हो वो इंसान, चाहे लड़का हुआ चाहे लड़की हुई, कोई भी इंसान सही, जिसके आचार विचार अच्छे हैं वो इंसान कहीं भी जा सकता है खुले दिल से। तो पत्नी ने जवाब दिया कोई बात नहीं है, आप जाओ। तो रामू जो था ये अपनी पत्नी से बोला है और जवाब दिया है, अरे हम जाए रहे नौकरिया, अरे हम जाए रहे नौकरिया, धीरज मन में धर ले गुजरिया। फिर भी रामू अपनी पत्नी को समझाता है और जवाब दिया है, रामू जो था ये अपनी पत्नी से कहता है, भाइयों सास ससुर की सेवा करना, मत चिंता तुम मेरी करना। रामू जो था ये अपनी पत्नी को समझाता है और जवाब दिया है, मैं जा रहा हूं और आप हमारी चिंता नहीं करना। बड़े अच्छे तरीका से हमारे माता और पिता की सेवा करना। समझाकर रामू जो था ये चलने के लिए तैयार होता है, लेकिन पत्नी जो थी कहने लगी है, आप जा रहे हो लेकिन हमारे दिल में से आवाज नहीं आ रही है कि आप हमसे दूर रहो। रामू समझाता है लेकिन रामू की पत्नी कहती है, मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है कि आप हमें छोड़ करके जाओ। तो रामू की पत्नी जो थी ये रामू से बोली और जवाब दिया है, मती जइयो छोड़ी के मोए सैया, मती जइयो। बोली हो मती जइयो छोड़ी के मोए सैया, मती जइयो। जवाब दिया है, अरे हाथों की मेहंदी
पत्नी बोली है पत्नी पति से, बिना तुम्हारे न रह पाऊं, और मोए अपने संग बुलाए चलियो मती जइयो, हो मती जइयो छोड़ के मोए सैया मती जइयो। मती जइयो छोड़ के मोए सैया मती जइयो। रामू की पत्नी रोती है, आंखों से थोड़े आंसू आ गए हैं, तो रामू ने अपनी पत्नी के आंसू पोंछ दिए हैं और जवाब दिया है, कोई बात नहीं है, मैं जा रहा हूं और अवश्य लौट करके आऊंगा, आप चिंता मत करो। लेकिन पत्नी का दिल कहता है, मोए अपने संग बुलाए चलियो मती जइयो, मती जइयो छोड़ के मोए सैया मती जइयो। रामू की पत्नी कहती है, आप हमें छोड़ करके मत जाओ। लेकिन रामू जो था ये अपनी पत्नी को समझाता है और अपने माता और पिता का आशीर्वाद लेकर के चरण स्पर्श करके पैर छू करके रामू जो था ये चल देता है। पत्नी को समझाया है, भाइयों रामू जो था ये नौकरी पर चला गया है, और जब रामू जो था ये नौकरी पर चला गया है उसके बाद पत्नी को छोड़ कर चला गया। रामू जो था पत्नी को छोड़ कर चला गया, ना चिंता उसके मन में हुई। रामू जो था ये नौकरी पर चला जाता है, लेकिन पत्नी को छोड़ कर चला गया। हो पत्नी को छोड़ कर चला गया,
रामू जो था ये नौकरी पर चला गया है और पत्नी जो थी ये इधर घर पे रोती है, आंखों से अश्रु बहाती है, पति को याद करती है। भैया पत्नी जो थी ये धीरे धीरे समय बीता है। समय बीतने के बाद ससुराल में रहती है रामू की पत्नी, लेकिन पति के बगैर जी नहीं लगता है। काम करती है, सब काम करती है, सास ससुर की सेवा करती है, सभी काम घर के नियम संयम से हो रहे हैं, लेकिन जी नहीं लगता है, काम में मन नहीं लगता है। काम करती चैन दिल में आता नहीं, काम करती चैन दिल में आता नहीं, दर्द अक्सर छुपाए छुपता नहीं। रामू की पत्नी जो थी काम करती चैन दिल में आता नहीं, दर्द अक्सर छुपाए छुपता नहीं। कहती सासुर से घर में न अच्छा लगे, कहती सासुर से घर में न अच्छा लगे, बिन साजन के दिल मेरा लगता नहीं, काम करती चैन दिल में आता नहीं, काम करती चैन दिल में आता नहीं, दर्द अक्सर छुपाए छुपता नहीं। रामू की पत्नी अपनी सासू माँ से जाती है और कुछ मन की कहती है, माँ जी मुझे घर में अच्छा नहीं लग रहा है। तो सासू माँ जो थी वो समझ जाती है, जवाब दिया है कोई बात नहीं है, रामू आ जाएगा, चिंता मत करो। यानी सासू माँ जो थी वो अपनी बहू को समझाती हैं, तसल्ली दिलाती हैं और जवाब दिया है। सासू माँ अपनी बहू को समझाती है, धीरे रख लो लौट करके आ जाएगा, बिना दौलत के खर्चा चलता नहीं। जवाब दिया है तुम्हें मालूम है पैसे के बिन कुछ नहीं है, जब घर में पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, इसलिए समझाया है। धीरे रख लो लौट करके आ जाएगा, बिन दौलत के खर्चा चलता नहीं। लेकिन रामू की पत्नी काम करती चैन दिल में आता नहीं, काम करती चैन दिल में आता नहीं, दर्द अक्सर छुपाए छुपता नहीं। यानी रामू की माँ जो थी रामू की पत्नी को समझाती है, यानी सासू माँ जो थी ये अपनी बहू यानी
रामू की पत्नी को समझाती है, जवाब दिया है कोई बात नहीं है, मेरा पुत्र रामू आ जाएगा। लेकिन रामू की पत्नी जो थी ये कहती है कोई बात नहीं है माँ। सासू माँ ने तसल्ली दिलवाई है, धीरे धीरे और समय बीता है भैया, लेकिन समय का भी कोई इंतजार होता है। अब 1-2 महीने नहीं बल्कि बरसें सी व्यतीत हो गई हैं। जब रामू लौट के नहीं आया है, और जब नहीं आया है तो रामू की पत्नी सोचने लगी है क्या करे क्या न करे। रामू की पत्नी जो थी ये रामू की याद करती है। बरसें सी जब व्यतीत हो गई हैं भाइयों, बताया है बरसें सी गई बीती राजा को लौटी न वापस आए। रामू की पत्नी अपने मन में सोचती है परमात्मा बरसें सी गई बीती राजा को लौटी न घर को आए। रोए रही गोरी सी रनिया याद पिया की आए। सासु ससुर समझावत है, सासु ससुर समझावत है, दिल धीरज अपने धर ले। आबे गो मेरो कुमर लौटी इतना भरोसा कर ले। बरसें सी गई बीती पिया लौट न वापस आए। रोए रही गोरी सी रनिया याद पिया की आए। रामू की पत्नी रोती है, आंखों से अश्रु बहाती है, लेकिन रामू के माता और पिता समझाते हैं, सास और ससुर समझाते हैं कोई बात नहीं है, मेरा बेटा रामू लौट करके आ जाएगा। लेकिन रामू की पत्नी अपनी सासू माँ से बोली है और जवाब दिया है माँ कितना इंतजार करें। लेकिन वो स्त्री अपनी सासू माँ के सामने रोती है, आंखों से अश्रु बहाती है। सासू माँ समझाती हैं कोई बात नहीं है, आ जाएगा मेरा पुत्र, जब छुट्टी मिल जाएगी तो अवश्य आएगा तुम्हारे पास में, हम लोगों के पास में, समझाती है भाइयों। लेकिन रामू की पत्नी जो थी ये बोली है और जवाब दिया है माँ इंतजार कितना होगा, इंतजार कितना करें इंतजार माँ, और बोली है जवाब दिया है ना कोई मैसेज ना कोई चिट्ठिया, ना कोई मैसेज ना कोई चिट्ठिया। इसलिए बात जब से गए सजन नौकरिया, बोली है माँ ना कोई मैसेज ना कोई चिट्ठिया, जब से सजन
रामू की पत्नी जो थी अपनी सासू मां से कहती है, मां कितना इंतजार होगा, कितने दिन में आएंगे, क्या करें। रामू की मां जो थी ये समझाती है, कोई बात नहीं है, रामू को जब छुट्टी मिलेगी तब मेरा लाल तुम्हारे पास में आ जाएगा। इस तरीका से सासू मां समझाती हैं। लेकिन भाइयों, समय का कोई पता नहीं होता है, कौन सा समय ऐसा आ जाए जो तुम्हें हंसना पड़े, कौन सा समय ऐसा आ जाए जो आंखों से अश्रु बहाना पड़े। समय किसी को मालूम नहीं है हमारे जीवन में आगे क्या हो जाएगा, क्या होगा हमारे जीवन में। भाइयों, बताया है इस कहानी में आगे, रामू जो था ये फौज की नौकरी करता था, तो वहीं रामू जो था ये बॉर्डर पर जंग जब लड़ी है तो वहीं पर रामू जो था ये शहीद हो जाता है। भाइयों, समय का कोई पता नहीं होता है। यहां तक हुआ है जब रामू जो था ये शहीद हो गया है तो बॉर्डर पर जितने भी रामू के साथी थे वो रामू को लेकर के और रामू की लैश को लेकर के चल देते हैं घर की ओर। भाइयों, बताया है बॉर्डर में फौज शहीद हुआ, बॉर्डर में रामू शहीद हुआ, सबको ले करके घर आए। रामू जो था ये बॉर्डर पर शहीद हो जाता है और रामू के जो भी साथी थे रामू की लैश को लेकर के सबको लेकर के और घर आए हैं। जैसे ही घर वालों ने सुना है, घर वालों ने देखा है तो घर वाले परेशान है, रो रहे हैं, आंखों से अश्रु बहा रहे हैं, मां रो रही है, पिताजी भी रो रहे हैं, परिवार के लोग रो रहे हैं। और पत्नी ने देखा है, पत्नी पछाड़े खा रही है। जवाब दिया है, क्या दोष था मेरा, मैंने तो कुछ कहा नहीं था, लेकिन इंतजार में ही मेरा जीवन चला गया, क्या दोष था। पत्नी रो रही है, पछाड़े खा रही है, पत्नी के मुखारविंद से एक ही शब्द निकल रहा है, क्या दोष था मेरा जो आप मैं छोड़ करके चले गई हो। रो रही है पत्नी। भाइयों, रामू की पत्नी रो करके अपने मुखारविंद से बोल रही है कि वो छोड़ी गई
रो रही है रामू की पत्नी और जवाब दिया है, हो क्यों छोड़ी गए हमको, क्या दोस्त हमारा है। जवाब दिया है, इतना क्यों दर्द दिया, इतना क्यों दर्द दिया, अब सहन न होता है। जवाब दिया है, अब कैसे रहूंगी मैं, अब कैसे रहूंगी मैं, यहाँ कौन हमारा है। जवाब दिया है, सात फेरों के सातों वचन अब कौन निभाएगा, सात फेरों के सातों वचन अब कौन निभाएगा। है रामू की पत्नी, हमें दिल से लगा लेना, दिल कहता हमारा रामू की पत्नी रो रही है, पछाड़े खा रही है, अपने शब्दों से मुखारबिंद से शब्द निकाल रही है। सभी लोग रामू की पत्नी को समझा रहे हैं, कोई बात नहीं है, समय का कोई पता नहीं होता है, इंसान की कब मौत आ जाए, कब क्या हो जाए जीवन में। लेकिन आप लोग अंदाजा लगाओ, जिस पत्नी का पति खत्म हो जाता है उसके दिल पर क्या बीतती है। रामू की पत्नी रो रही है, आंखों से अश्रु बहा रही है और जवाब दिया, क्या दोस्त था मेरा जो आप हमें छोड़ करके चले गए हो, बस इतना ही बता दो, एक बार अपने मुखारबिंद से कुछ तो कह दो। और रो रही है और जवाब दिया है, क्यों छोड़ गए हमको, क्यों छोड़ गए हमको, क्या दोस्त हमारा है।
के गले लगती है और कहती है माँ अब कैसे रहूंगी यहाँ कौन हमारा भैया रामू की पत्नी रो रही है, आंखों से अश्रु बहा रही है। सभी लोग समझा रहे हैं कोई बात नहीं है, मौत का समय जो निश्चित होता है उसी वक्त मौत आ जाती है, यहाँ पर किसी की चलती नहीं है। लेकिन रामू की पत्नी रो रही है, सब लोग तसल्ली दिलवा रहे हैं, लेकिन रामू की पत्नी चुप नहीं हो रही है। लेकिन भाइयों, रामू की पत्नी रोती रही, यहां तक हुआ है रोते रोते पत्नी बेहोश हो गई है, फिर होश आया है, फिर रोने लगी है। यहां तक हुआ है पत्नी जो थी इतनी रोई है कि दिल से आत्माओं से पत्नी जो थी रोते रोते वहीं पर खत्म हो गई है। भाइयों, गांव के लोग देख रहे हैं ये क्या हुआ, ये क्या हो गया है। रामू की पत्नी अपने पति के साथ में खत्म हो जाती है। भैया क्या हुआ है, एक पत्नी का प्रेम अधूरा रह गया है। सोचती रही, बुलाती रही, लेकिन रामू घर नहीं आया है। लेकिन इंसान के जीवन में जो लिखा होता है उसे कोई नहीं मिटा सकता है, कोई नहीं मिटा सकता है। पति पत्नी दोनों खत्म हो जाते हैं भैया। पति पत्नी दोनों खत्म हुए, पति पत्नी दोनों खत्म हुए, सारे नर नारी देख रहे। वो पति पत्नी दोनों खत्म हुए, सारे नर नारी देख रहे। अब हुआ अचंबा लोगों को, पाखड़े लोग सब रो रहे। पति और पत्नी दोनों खत्म हो जाते हैं। लोग अचंभे में पड़े हुए हैं, ये क्या हुआ है। रामू जब खत्म हुआ है, पत्नी को ये बात सहन नहीं हुई है, तसल्ली नहीं आई हुई है, तो अपने पति की लैश को देख करके इतनी तसल्ली नहीं हुई है, रो करके इतनी रोई है पत्नी ने भी वहीं पर अपने प्राण जो थे ये छोड़ दिए हैं। पत्नी भी खत्म हो जाती है। इस तरीका से बताया है, समय का कोई पता नहीं होता है। पत्नी बुलाती रही, लेकिन रामू को छुट्टी नहीं मिली है। अंत में यहाँ तक कहानी बन गई है। इसलिए भैया, समय का कोई पता नहीं होता है इंसान के जीवन में।
क्या से क्या हो जाए।